जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आ चुका है ताजा तरीन और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल। आज हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2027 में किसके हाथ में जाने वाली है उत्तर प्रदेश की कमान और कौन सी पार्टी बैठेगी विपक्ष में और कौन सी पार्टियां ऐसी हैं जो बस संघर्ष करते हुए नजर आ रही हैं और परिणाम उनके हाथों में लगना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माना जाता है। लड़ाई सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। समाजवादी पार्टी के साथ में कांग्रेस, वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ में कई छोटी छोटी पार्टियां हैं और वहीं बसपा अपने दम पे चुनाव लड़ रही है। कितना दम है ये तो चुनाव के बाद देखा जाएगा। जबकि अन्य में वो पार्टियां हैं जो ना तो इंडिया गठबंधन में है ना तो एनडीए गठबंधन में है। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं आजमगढ़ मंडल की। आजमगढ़ मंडल में विधानसभा की 21 सीटें लगती हैं और आजमगढ़ पूरा का पूरा मंडल समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और समाजवादी पार्टी के गढ़ से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतते हुए नजर आ सकती है। वहीं 19 सीटें इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बसपा और अन्य का इस जिले से खाता खुलना, इस मंडल से खाता खुलना बहुत मुश्किल माना जा रहा है। अब बात कर लें आगरा मंडल की। विधानसभा की 23 सीटें लगती हैं आगरा मंडल में और इन 23 सीटों में से 16 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 7 सीटें भाजपा के खाते में, बसपा के खाते में 0 और अदर के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो आगरा मंडल से भी समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है इस बार 2027 में। अब बात कर ले सहारनपुर मंडल की। सहारनपुर मंडल में विधानसभा की 16 सीटें लगती हैं और इन 16 सीटों में मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आने वाला है। 9 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, तो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है सहारनपुर मंडल से। बसपा के खाते में 1, वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो सहारनपुर मंडल से सबसे अधिक 9 सीटें जीतकर इस मंडल की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनते हुए नजर आने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वाराणसी मंडल की। विधानसभा की 28 सीटों वाला मंडल है वाराणसी मंडल और वाराणसी मंडल में इस बार अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वही बसपा के खाते में 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी 11 सीटें जीतने में सक्षम नजर आ रही है, जबकि समाजवादी पार्टी वाराणसी मंडल से सबसे अधिक 16 सीटें जीतने में सक्षम नजर आ रही है। आप अगर वाराणसी मंडल से हो या उसके आसपास मंडल से हो तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब बात कर लें बस्ती मंडल की। बस्ती मंडल में लड़ाई काफी तगड़ी हो सकती है क्योंकि विधानसभा की 13 सीटें लगती हैं बस्ती मंडल में और 13 सीटों में 8 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है। बसपा और अन्य का बस्ती मंडल से खाता खुलना मुश्किल माना जाता है। बात कर लें बरेली मंडल की। विधानसभा की 25 सीटें हैं बरेली मंडल में और बरेली मंडल में इस बार 15 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 9 सीटें यहां से भाजपा के खाते में जा सकती है, बसपा के खाते में 0 और 1 सीट यहां पे अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अलीगढ़ मंडल की बात कर लें दोस्तों तो विधानसभा की 17 सीटें लगती हैं अलीगढ़ मंडल में और इस बार अलीगढ़ मंडल में समाजवादी पार्टी सबसे अधिक 9 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि बसपा के खाते में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीटें, बसपा के खाते में 1 और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है अलीगढ़ मंडल से। बात करें देवी पाटन मंडल की तो देवी पाटन मंडल में विधानसभा की 20 सीटें लगती हैं और इन 20 सीटों में समाजवादी पार्टी का जलवा देखने को मिल सकता है। 14 सीटें समाजवादी पार्टी देवी पाटन मंडल की जीत सकती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीत सकती है। बसपा का खाता खुलना मुश्किल है, अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रयागराज मंडल की तरफ। विधानसभा की 28 सीटों वाला मंडल है प्रयागराज मंडल और प्रयागराज मंडल में मुकाबला
काफी कांटे का नजर आ सकता है। 28 में से 15 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी भी 12 सीटें जीत सकती है। बसपा के खाते में 1 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात कर ले मुरादाबाद मंडल की, तो मुरादाबाद मंडल में विधानसभा की 27 सीटें हैं और इन 27 सीटों में समाजवादी पार्टी की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है, क्योंकि इसी एरिया में रामपुर है, इसी एरिया में संभल भी है। तो अगर आप मुरादाबाद मंडल से हो तो आप बताइएगा कि मुरादाबाद मंडल के 27 सीटों में से समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है। फिलहाल इस ओपिनियन पोल की माने तो 27 सीटों में से 13 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है, वहीं 12 सीटें भाजपा के खाते में, 1 सीट बसपा के खाते में और 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करें मिर्जापुर मंडल की, विधानसभा की 12 सीटें लगती हैं मिर्जापुर मंडल में और मिर्जापुर मंडल में 8 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 4 सीटें यहां से भाजपा के खाते में जा सकती है। बसपा के खाते में 0 और अदर के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मेरठ मंडल पे अगर नजर डालें तो 28 विधानसभा की सीटें हैं। 28 विधानसभा सीटों में से 17 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी इस बार जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि 10 विधानसभा की सीटें यहां पे भारतीय जनता पार्टी बसपा को 0 सीटें और अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं लखनऊ मंडल की तरफ। लखनऊ मंडल में कुल 46 विधानसभा की सीटें हैं और इस मंडल में वो जिले भी शामिल हैं जो कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाते थे और कांग्रेस समाजवादी पार्टी एक साथ में चुनाव लड़ रही। इसका पूरा का पूरा फायदा गठबंधन को मिलता हुआ नजर आने वाला है। तो 46 सीटों में से 32 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 11 सीटें यहां से भाजपा के खाते में जा सकती है, 2 सीटें बसपा के खाते में, 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात कर ले कानपुर मंडल की, तो कानपुर मंडल में विधानसभा की 27 सीटें लगती हैं और इन 27 सीटों में 19 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है, वहीं 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। बसपा और अन्य का कानपुर मंडल से खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। झांसी मंडल की 9 सीटों पर अगर नजर डालें तो इन 9 सीटों में 6 सीट समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि 3 सीटें यहां से भाजपा जीत सकती है और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो झांसी मंडल की 9 सीटों में सबसे अधिक 6 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी को हरा करके समाजवादी पार्टी यहां पे सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात कर लें गोरखपुर मंडल की। विधानसभा की 28 सीटों वाला है गोरखपुर मंडल और गोरखपुर मंडल में काफी तगड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। इस बार 28 में से 13 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि सबसे अधिक 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आने वाली है इस मंडल से। वहीं बसपा के खाते में 0 और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो गोरखपुर मंडल में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अयोध्या मंडल की बात कर ले, विधानसभा की 25 सीटें लगती हैं अयोध्या मंडल में और इन 25 सीटों में से 17 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं 8 सीटें यहां से भाजपा के खाते में जा सकती है। बसपा और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है अयोध्या मंडल से। आगे बढ़ते हैं चित्रकूट मंडल की तरफ। छोटा मंडल है, विधानसभा की 10 ही सीटें लगती हैं इस मंडल में और 10 सीटों में समाजवादी पार्टी की इस बार पकड़ मजबूत मानी जाती है। ताजा तरीन ओपिनियन पोल की माने तो चित्रकूट की 10 में से 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीत सकती है। बसपा और अन्य का इस जगह से खाता भी खुलना मुश्किल माना जाता है। तो अब तक कुल आपने 403 सीटों का ताजा तरीन नया और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल देखा। इस ओपिनियन पोल में शिक्षा को, बेरोजगारी को केंद्र में रखा गया है, लोगों से सवाल पूछा गया है, सत्ता विरोधी लहर हो
और समाजवादी पार्टी जो पिछले काम की है उसको लेकर और भारतीय जनता पार्टी जो अभी के सरकार में काम कर रही है उसको लेकर नतीजा कुछ ये निकल के आया है कि ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल में 403 सीटों में से अन्य के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी दहाई का भी आंकड़ा पार करना मुश्किल नजर आ रहा है। इस बार 7 सीटों पर सिमट सकती है बहुजन समाजवादी पार्टी। और मुख्य लड़ाई जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में है, या यूं कहें पीडीए वर्सेस एनडीए के बीच में है। तो पीडीए के खाते में 253 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं भाजपा के खाते में 135 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल की माने तो समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की इस बार सरकार बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।